जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ चाहे आप स्लिप ऑफ टंग कह लें या उनकी भाव को लोग नहीं समझ पाए या उनके भाव जो भी कुछ हो, उस पर सियासत शुरू हुई है बिहार में। नमस्कार, मेरा नाम अमलेश आनंद, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। हमारी मौजूदगी है अभी हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यालय में और हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण जी। हम जानने की कोशिश करते हैं, शरण बाबू, ये क्या चल रहा है अभी? जिस तरह से मीडिया उफान पर है एक छोटी सी बात को लेकर के, इसमें क्या लग रहा है कि लोग समझ नहीं रहा है या जीतन राम मांझी अपने को छुपा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने इस पर कल भी कहा था। मैंने तुरंत जब उस तरह का बयान जो सोशल मीडिया में तैरने लगा और कुछ न्यूज़ चैनलों पे भी तैरने लगा, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके पूरे अगर सेंटेंस को आप सुनेंगे तो उसके 1 मिनट पहले के भाषण को सुन लें और फिर 1 मिनट बाद के भाषण को सुन लें, तब आप पूरा संदर्भ समझ जाएंगे। चूँकि वो मुंगेर में कार्यक्रम हो रहा था, मांझी साहब को आज कैबिनेट में शामिल होना था और कल उनकी फ्लाइट थी पटना में 8 बजे। तो मुंगेर के आयोजकों से वो कह रहे थे कि कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी समाप्त करिए, हमारी कैबिनेट की मीटिंग छूट जाएगी। ये बात चूँकि आयोजक से वो करके उठे थे और भाषण दे रहे थे। भाषण में मांझी साहब हमेशा कहते हैं कि हम बोलना चाहते हैं 15-20 मिनट में बात खत्म हो जाए, लेकिन भाषण लंबा हो जाता है। तो उसी में जब उनका भाषण लंबा होने लगा, तब उन्होंने आयोजक की तरफ मुंह करके देखा और कहा कि बात आगे बढ़ेगी तो लगता है कैबिनेट छूट जाएगा। अब इस बात को हम सफाई समझ लें या यथार्थ समझ लें, चूंकि आप एक बड़े पिलर माने जाते हैं इसके पार्टी के, तो इसमें क्या लग रहा है कि बात तो कहीं न कहीं सच्ची आ रही है कि 20 कम से कम 20 सीट की हमारी चाहत है एनडीए से, नहीं तो हम कैबिनेट छोड़ देंगे। अब ये छोड़ने की बात है या कैबिनेट छूट जाने की बात है? ये डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? नहीं, कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा और कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा, वो दोनों दो बातें हैं। हाँ, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपने सुना होगा, यहाँ श्रुति सम भिन्नार्थक वाक्य हो गया। इस्तीफे की कोई बात नहीं है। और बाकी आपने कई मुद्दों पर, कई जगहों पर आपने देखा होगा, और हम जब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुए तो कोई सत्ता के साझीदार नहीं हुए थे। और हमारा कमिटमेंट भी, आज जो जीतन राम मांझी जी को सम्मान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, पहले जो नीतीश कुमार जी देते रहे हैं, और एक हमारा स्वाभाविक ये गठबंधन है। हम लोग एक सहज एलाइज हैं, ये हमने कई बार कहा है। हमारे नेता ने कहा है कि हम किसी भी सूरत में एनडीए से अलग नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक बात जान लीजिए, हम लोग अलग अलग दल चलाने वाले लोग हैं और अलग अलग दल के अलग अलग समर्थक वर्ग होते हैं। जो उनके समर्थक वर्ग होते हैं उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, अलग अलग चाहतें होती हैं। तो हमारा जो समर्थक वर्ग है, हमारे जो लोग हैं, हम गरीब तबकों को एक तरह से एड्रेस करने वाली पार्टी हैं। हमारे नेता का नारा है कि सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीबों एक हो। तो वो जो गरीबों की बात है, वो गरीबों की बात करने में कभी कभी लोगों को लग जाता है कि ये सत्ता के खिलाफ बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी उन नेताओं में हैं जो अपने बेटे को भी मंत्री रहते हुए कभी कभी कोई बात कह जाते हैं। मंत्रिमंडल में जब वो नीतीश कुमार जी के साथ थे, तब भी आपने कई मुद्दों पर देखा हो कि कुछ बातों को वो तल्खी से रखते हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि हम सत्ता से कहीं हमारा कोई दरार है या शासन से हमारा कोई दुराव है या हमारे अंदर कहीं कोई कह लीजिए कि उनके प्रति कोई गुस्सा है। हम सत्ता में रहते हुए भी लोकशाही क्या कहता है, लोकतंत्र यही है कि हम तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, तो वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और इसीलिए वो आप देखते होंगे कभी मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं, कभी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, कभी अफसरों पर कार्रवाई भी होती है। तो अफसरों पर कार्रवाई का मतलब यह नहीं हुआ कि सत्ता पर कार्रवाई हो गई। अगर कोई गड़बड़ करेगा, कहीं कोई चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, कहीं किसी नीति के कारण, कहीं किसी अफसर के कारण, कहीं चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन में, कहीं जनता तक जो चीज़ हम पहुंचाना चाहते हैं, सरकार मतलब केवल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। सरकार मतलब पूरी कैबिनेट, पूरे लोग जितने उसके समर्थक हैं, सबों के सेहत पे असर पड़ता है और सबों की भूमिका होती है। और जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो उस क्षेत्र की बात को, उनका काम ही होता है उस बात को सरकार तक पहुँचाना। हमने
एक फैसले थे, उसके दो रास्ते थे। एक रास्ते पे चिराग जी ने अपना चलना तय किया, एक रास्ते पे हमने चलना तय किया। दोनों सरकार से कोई लेना देना नहीं है दोनों, लेकिन जब दो दल होता है तो उसके अंदर कई तरह की बातें होता है। आपने देखा होगा कि जब इस देश में गठबंधन की सबसे पहला रास्ता अगर किसी ने दिखाया, मजबूत रास्ता, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया, और उसमें कॉमन मिनिमम एजेंडा बना, और कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत ही कोई सरकार, कोई गठबंधन चलता है। तो उसमें अपनी बातों को कहीं पर छोड़ना पड़ता है और कहीं पे अपनी बातों को लागू कराना पड़ता है। आपको जहानाबाद के सभा में जो मांझी साहब के बयानों को चलाया गया, उस पूरे भाषण में आपने सुना होगा कि वो गरीबों की बात कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने देखिए आपकी बात की, लेकिन जो आपके पास लाल झंडा लेके आता है, जो हसुआ बाल का केवल आपको दिखाता है, ये लोग जो आपको ठगता है, जो गरीबों को ठगने का काम करते हैं, जो उनको पैदल पांव गांव से ला करके कभी पटना चलो तो कभी दिल्ली चलो, और जब उनकी बात करने की बात, जबकि वो सत्ता में भी नहीं होते हैं, जबकि वो मंत्रिमंडल के हिस्सा भी नहीं होते हैं, तब भी वो नहीं कह पाते हैं। और हम हैं कि सत्ता में रहते हुए भी हम कहते हैं, और हम सत्ता में इसलिए ही आते हैं, सत्ता में आने की कोशिश हम इसलिए करते हैं, हम जो सीटों का डिमांड कर रहे हैं इसलिए करते हैं, हम सीटों को बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आपकी बातों को और मुकम्मल तरीके से और मजबूती से हम सरकार में लागू करवा सकें। चलिए, सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये तो आपका अधिकार है, आप मांगते हैं कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट मिले ताकि हम सेवा कर सकें। निश्चित तौर पर अगर जो हवाएं चल रही है, चूंकि अब सीट बंटवारे की बात हुई तो अब तो ये दूर तक जाएगी और जा भी रही है, तो अगर आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तब क्या कर पाएंगे? तब तो कुछ न कुछ अल्टरनेट लेंगे। राजनीति में अगर और मगर का कोई जगह नहीं होता है, जो दिखता है वही हमको जो लगता है, हम 20 मांग रहे हैं, हमको लगता है हो सकता है हमको 25 मिल जाए। ये जो तैयारियां हैं, हम जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम जो विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं, या जो दलित समागम है, या कई अन्य जगहों पर जो बातें हो रही हैं, तो वो इसलिए ही तो हो रहे हैं। हम 243 पर तैयारी करते हैं, कहीं हम लड़ते हैं, कहीं हम लड़ाते हैं, कहीं हम अपने गठबंधन के साथियों को मदद कराते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि 20 नहीं, हमारे नेता ने कहा कि 20 क्या, हम 40 लाकर आपको देंगे। अपने कार्यकर्ताओं को वो कह रहे थे कि आप पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाइए, लोगों के बीच में अपनी बातों को ले जाइए, अपनी बातों को कहिए, लोगों को समझाइए। और ये जो मिसगाइड करने वाले हैं, आपने उस पूरे भाषण में देखिए, सबसे दिक्कत क्या है कि उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव की जो मनभावन योजनाएं जो वो लागू कराने की बात कर रहे हैं, पूरा आक्षेप उस पर उन्होंने लगाया और बताया कि कैसे वो ठगने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे वो सत्ता में आते हैं तो कुछ बात करते हैं, जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो आपको एक सब्जबाग दिखा रहे हैं, और हम काम करा रहे हैं। हम सत्ता में रह करके पेंशन योजना की बात, हमने सत्ता में रह करके भी मुख्यमंत्री से सरेआम हमने कहा कि पेंशन बढ़ाइए, इससे काम गरीबों का नहीं चल रहा है। हम गरीबों के बीच में जाते हैं तो लोगों की समस्याएं हैं। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं, जो बुजुर्ग जो जिनके बच्चे कहीं बाहर कमाते हैं, या जो असहाय हैं, उन सबों की जरूरतें हैं, और उसमें सरकार को पेंशन बढ़ानी चाहिए। इन तमाम चीजों को, बिजली का मुद्दा है, और उन्हीं बातों को आज तेजस्वी यादव, जो बात हमारे नेता सरेआम करते रहे सत्ता में रहकर, उसको एजेंडा बना रहे हैं। तो उन्हीं बातों को लेकर के वो कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि आज, और ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने बिहार में जो आज वर्तमान गठबंधन में हैं उसको गिराने का प्रयास किया गया, नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का प्रयास किया गया, हमको लोभ दिया गया। ये सारी बातें मीडिया में नहीं चली। हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी का लोभ दिया गया, हमको बड़े बड़े मंत्रालयों का लोभ दिया गया। उसमें यहाँ तक कहा उन्होंने कि हमको 100 करोड़ रुपए का भी ऑफर था, लेकिन हमने उन सभी चीजों को ठुकरा दिया, इसलिए केवल कि आपकी बातों को हम सत्ता के बीच में ले जाकर के हम सरकार से उसको इम्प्लीमेंट करा सकें। आप हमको और ताकत दीजिए कि हम और ज्यादा सीटों पर विधायक अगर हमारे चुन के आ गए तो और इन चीजों को हम लागू कराने में सक्षम होंगे। ये कहाँ से कोई दरार की बात है।